समाचारों के माध्यम से आप सुनते ही होंगे कि किस तरह धरती का तापमान बढ़ता चला जा रहा है। बिना मौसम के बरसात हो जाती है, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं अकाल, अनेक अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती ही जा रही हैं और इस पर किसी का वश नहीं है और कोई कुछ कर भी नहीं सकता। इसमें किसी एक व्यक्ति का या केवल सरकार का ये एक सामूहिक प्रयास अगर होगा कि सरकार के साथ साथ यदि सारा समाज, सारे लोग मिलजुल कर प्रयास करें, तभी कुछ कर पाना संभव है। मुख्य रूप से जो प्रकृति के 5 तत्व हैं, हम सब जानते हैं कि प्रकृति और पुरुष मिलके ही ये जीवन संचालित है। पुरुष अर्थात आत्मा, प्रकृति अर्थात ये शरीर 5 तत्व की ही देन है। अगर 5 तत्व सतो प्रदान होंगे तो शरीर स्वस्थ होगा, सतो प्रदान होगा, सुख मिलेगा। और अगर प्रकृति तमो प्रदान हो गई, वो दूषित हो गई, तो शरीर में बीमारियां होंगी। जो सच्चा सुख है जीवन का वो हम नहीं ले सकते। जिस तरह जल प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है, मृदा यानी जमीन प्रदूषित हो रही है, तो वह एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे हम प्रदूषण मुक्त समाज बनाएं। डेली आप देख रहे समाचार सुन रहे होंगे, जल को लेके कितनी हाहाकार है। कई जगह तो लोग कई किलोमीटर दूर जाते हैं केवल पीने का पानी लेने के लिए। न्यूज़ में आए दिन ऐसी दृश्य फोटो सहित आते हैं कि कैसे जो बावड़ियाँ होती हैं, कुएँ होते हैं, उसमें नीचे उतर के फिर छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं कैसे पानी निकालने का कितना जतन करती हैं, जीवन को दांव पे लगाकर अपनी प्यास बुझाती हैं। एक बड़ा अच्छा आंकड़ा था, घरों में जो बूंद बूंद पानी टपकता है, तो वो बूंद बूंद पानी टपकता है, 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकल जाता है, 24 घंटे में 72 लीटर हो जाता है। और इसी प्रकार वो अगर 1 साल में कई हज़ार लीटर होता है और 10 साल में कई लाख लीटर पानी बह जाता है। कहने को तो वो एक बूंद है, लेकिन उसका असर कितना है कि बूंद बूंद के लिए लोग कितना दूर जाते हैं, पाने के लिए कितना तरसते हैं। कल ही यहाँ राजो भवन अररा कॉलोनी में पीछे एक स्लम एरिया है, कॉलोनी है, वहाँ से कुछ माताएं आई, कुछ भाई आए कि 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है, आप सेंटर से पानी का पाइप दे दो। तो हम सब लोग घरों में पानी नहीं है। तो दीदी ने कहा कि जरूर, भाई को बुलाया कि भाई इनको पानी की सुविधा करो, तो पानी की बचत करनी। इसी तरह बिजली, हम सबको पता है कि ये बिजली ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा कि बिजली से क्या प्रदूषण हो रहा है या कम यूज करेंगे तो क्या प्रदूषण हो रहा है। कि ज़्यादातर बिजली बनती है कोयला से, उसी के द्वारा टरबाइन चलती है, उसी के द्वारा बिजली का निर्माण होता है। और जब कोयला जलता है तो उससे धुआं होता है और उसी से प्रदूषण होता है। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिससे सबसे ज़्यादा पर्यावरण को खतरा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा वो कोयले से ही निकलती है। तो इस कारण हम बिजली ज़्यादा जला रहे हैं, मतलब कोयला वहाँ ज़्यादा जलेगा, ज़्यादा जलेगा मतलब ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा। तो इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप जल्दी सो जाते हो तो बिजली, जल्दी लाइट ऑफ करोगे, बिजली की खपत कम होगी। उसी तरह अगर आप ध्यान रखते हो कि नेचुरल लाइट को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, खिड़कियाँ खोल दी, रोशनी आ रही है, तो लाइट का कम यूज़ है। तो जो प्राकृतिक साधन है अगर उनको यूज़ कर रहे हैं तो भी हम इस तरह ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। इसी तरह प्लास्टिक से, सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, एक बार सोच लें, अगर वो रीयूज हो सकती है तो फिर हम प्रयास करें उसको रीयूज करने का। सिंगल यूज प्लास्टिक कम से कम यूज़ करें। जैसे बोतल जो बाहर मिलती है, लोग 10 रुपये 20 रुपये में खरीद लेते हैं, बोतल फेंक देते हैं। आप परमानेंट अपने पास बोतल रखिए पानी की, तो बार बार आपको वो वेस्ट नहीं होगा। अगर रीयूज हो सकती है तो उसको रीयूज करें या फिर रिसाइकिल करें। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास, अटेंशन अगर हम सब देंगे तो पर्यावरण का संरक्षण हम कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। और ये जागृति हमें स्वयं से ही शुरू करनी होगी।